और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीडब्ल्यूसी में हुए चुनावी मंथन की। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी बैठक का आज दूसरा दिन। लोकसभा और तेलंगाना समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूत बनाने और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। विस्तारित कार्य समिति में कार्य समिति के सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों, स्थायी आमंत्रित सदस्यों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, संसदीय दल के पदाधिकारी और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो देखिए, 2 दिन गहन मंथन हुआ है कांग्रेस में। संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए और साथ ही साथ न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। अहम फैसले सीडब्ल्यूसी में लिए गए हैं, क्योंकि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की वो महत्वपूर्ण बॉडी है जो कि पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले लेती है। सीडब्ल्यूसी के तमाम सदस्य जो स्पेशल इनवाइटीज हैं वो भी शामिल हुए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय मंथन और बेहद अहम रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने इसी साल और साथ ही साथ 2024 को लेकर भी तैयारी की जा रही है हर एक पार्टी की तरफ से। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उनके कैंडिडेट्स के नामों को लेकर मंथन, कमजोर सीटों को लेकर रणनीति और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर किस रणनीति के साथ, किस नीति के साथ उतरना है, कैसे जनता के बीच जाना है। और खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अहम बातें भी कही गई हैं इस दौरान। कैसे पार्टी आगे बढ़ने वाली है, किस नीति के साथ क्या पार्टी की रणनीति रहेगी और खास तौर पर ईगो को छोड़कर कैसे आपको आम लोगों के साथ संपर्क करना है, ईगो हावी नहीं होने देना है। इसके अलावा यह भी मंत्र मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है कि आपको छत्तीसगढ़ और राजस्थान मॉडल को लेकर जनता के बीच जाना है। और अगर विपक्ष तमाम मुद्दों को उठा भी रहा है तो आप इस तरीके से काउंटर करिए उसका। आप अपनी योजनाओं को बताइए, आप बताइए कि हमारी सरकारों ने क्या कार्य किया है और क्या उसका आगे का विजन है। लेकिन बात अगर राजस्थान की कर लें तो 2030 विजन लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे हैं। कहा भी गया उनकी तरफ से बेहद अहम बात जो वो ये है कि आगे किसकी सरकार रहेगी ये नहीं पता, लेकिन प्रदेश को अग्रणी राज्य में शुमार करना है, नंबर 1 राज्य बनाना है 2030, इसलिए हमने विजन रखा है। अगर इस बार की बात की जाए, क्योंकि इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने राजस्थान में भी, इसको लेकर भी पार्टी की तरफ से रणनीति और मुख्यमंत्री ने उस विजन के साथ जीत की रणनीति को साझा इस बैठक में किया और ये बताया कि राजस्थान में क्या मॉडल जिसको लेकर हम जमीनी स्तर पर जाने वाले हैं लोगों के बीच। जो योजना है राजस्थान सरकार की जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, योजनाओं के दम पर हम इलेक्शन में जा रहे हैं। विकास का मॉडल और उसका खाका यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विकास कार्यों को एक नजीर आप बनाइए और बताइए कि विकास ये जो मॉडल हमने इन 2 राज्यों में पेश किया है, हम जो वादे कर रहे हैं हम उस पर खरा भी उतर रहे हैं। और ये प्रूफ है आपके सामने, 2 राज्य जहां पर हमारी सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत सरकार। तो एक तरफ किसानों पर फोकस छत्तीसगढ़ में, तो दूसरी तरफ राजस्थान की बात की जाए तो हर वर्ग को साथ लेकर चला जा रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कहा भी जाता रहा है कि हमारी कोशिश है कि कोई वर्ग छूट ना जाए, सुविधा से, लाभ से वंचित ना रह जाए, बल्कि सभी को योजनाओं का लाभ मिले। और इसीलिए इस बार खास फोकस प्रचार पर भी दिया जा रहा है। अगर सीडब्ल्यूसी की बात करें तो चुनाव को लेकर रणनीति, पार्टी के अंदर जिस तरीके से एकजुटता को प्रदर्शित करना है उसको लेकर भी यहां पर चर्चा, और साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। और खास ये भी है क्योंकि तेलंगाना में जिस तरीके से ये सीडब्ल्यूसी की हैदराबाद में ये बैठक और तेलंगाना में जिस तरीके से पार्टी को जीत की संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसको लेकर रणनीति जो बनाई जा रही है उसको कैसे अब आगे लेकर जाना, इस पर भी चर्चा। शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, जरा सबसे पहले सीडब्ल्यूसी को लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे कि हो गया मंथन 2 दिवसीय या फिर होना बाकी है, और अगर हो रहा है तो चल क्या रहा है फिलहाल? देखिए, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है दीपिका, वो पूरी हो चुकी है और 2 दिन तक ये जो बैठक है कांग्रेस की, ये बहुत महत्वपूर्ण रही क्योंकि ये पहली बैठक थी जो कांग्रेस की नई सीडब्ल्यूसी बनी। एक तरीके से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी ये नई टीम थी, नई टीम की पहली बैठक थी। सभी जो मेंबर थे इसमें 84, वो सभी इसमें शामिल हुए। कल का जो दिन था दीपिका, वो एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों का दिन रहा। कल मणिपुर पर चर्चा हुई। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा है उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया कि वहाँ पर सरकार को शांति करनी चाहिए। चीन पर चर्चा हुई और भी जो देश के बड़े मुद्दे हैं। हिमाचल में जिस तरीके से त्रासदी आई उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। जो महिला आरक्षण का बिल है राजनीति में, उसको लेकर चर्चा हुई कि वो पारित करना चाहिए भारत सरकार को, जो विशेष सत्र बुला रहे हैं उसमें। आज का जो दूसरा दिन था, वो जैसा हमने सुबह कहा था, वो पूरी तरीके से जो आगामी चुनाव हैं, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव हैं जिनमें तेलंगाना भी शामिल है, जहां पर ये बैठक हो रही है हैदराबाद में, या लोकसभा का चुनाव हो 2024 का, इनको लेकर चर्चा हुई। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा अपने संबोधन में कि 2-3 महीनों में 5 राज्यों के चुनाव तय हैं। 6 महीने से कम समय बचा है लोकसभा के चुनावों में, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है, चुनावों का ऐलान कर सकती है। खड़गे ने जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए उनको कहा कि अब आराम करने का समय नहीं है, अब हमें बाहर निकलना होगा। और इस बैठक में राजस्थान की जो स्कीम है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में थे, उनको लेकर भी खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी राज्य सरकारों ने सामाजिक न्याय का जो मॉडल बनाया है, इसको हमें पूरे देश में बताना है। ये बड़ी खबर है क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि जिस तरीके से जो स्कीम अशोक गहलोत ने राजस्थान में शुरू की हैं, वो सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहे। जब 2024 का आम चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, तब भी ये स्कीम, खासकर जो सामाजिक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए दीपिका। इसके अलावा जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि आराम से बैठने का समय नहीं है, दिन रात मेहनत करनी होगी। कर्नाटक में हम एकजुट रहे, जिसका नतीजा हम सब ने देखा कि कर्नाटक में पार्टी को कितनी बड़ी जीत मिली। और अगर कर्नाटक की तरह हम बाकी राज्यों में भी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, तो हम उन राज्यों में भी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये संकल्प लिया गया इस बैठक में कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, और जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे वही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो 5 राज्यों में संभावित विधानसभा के चुनाव हैं दीपिका, उनका शंखनाद कर दिया है इस बैठक के जरिए। और कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये मैसेज दे दिया है उन राज्य के सभी नेताओं को कि दिन रात मेहनत करनी है, वोटरों को समझाना है कि वो क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी, खासकर केंद्र की जो सरकार है, वो किस तरीके से देश में शासन कर रही है, तानाशाही कर रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। और भी कई मसलों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। आज की जो बैठक हुई दीपिका, इसमें जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दलों के साथ अलायंस किया है, उसके सीट शेयरिंग का मुद्दा छाया रहा। कई नेताओं ने, खासकर पंजाब, दिल्ली, केरल, इन नेताओं ने ये बात की कांग्रेस के नेतृत्व के सामने कि ये तय किया जाए कि इन राज्यों में अगर गठबंधन होगा तो सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि ये वो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है, जो ये मानते हैं कि हम अपने अपने राज्यों में जो भी विपक्षी दल है, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, केरल में वाम दल है, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी है, उन पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया है। तो मन से इन राज्यों के जो नेता हैं वो इस अलायंस के साथ नहीं है। लेकिन ये भी कहा गया बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि इंडिया का जो अलायंस बना है वो बहुत सोच समझकर बना है, समय की जरूरत है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया का अलायंस बनाया गया है। छोटे मोटे जो इशू हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग के हों
या स्टेटमेंट के लेकर हों, इनको आने वाले समय में सुलझा लिया जाएगा। तो ये मानकर चलें कि अब ये सहमति बन गई है कि पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ेगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी शेयर कर सकती है जो भी विपक्षी दल उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक खत्म हो गई है दीपिका। सभी जो नेता हैं वो आज यहाँ पर एक रैली रखी गई है तेलंगाना में। तेलंगाना में भी जो चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत आज से कांग्रेस पार्टी कर रही है। उस रैली में सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, राहुल गांधी, खड़गे, सभी जो मुख्यमंत्री आए हैं, यानी कि जितने प्रमुख नेता हमने देखे कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में, वो सभी प्रमुख नेता इस रैली में दिखेंगे। और इस रैली में 6 गारंटियों को अनाउंस करेगी कांग्रेस पार्टी, ठीक उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में किया और हिमाचल प्रदेश में किया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि जो गारंटियों का पैटर्न वो लाए हैं, एक नई शुरुआत उन्होंने की है कि अभी तक तो उसको अपन घोषणा पत्र का नाम देते थे, लेकिन अब क्योंकि गारंटी है, उसका मतलब ये है कि अगर जिस राज्य में हम गारंटियों का ऐलान कर रहे हैं वहां हमारी सरकार बनी तो ये तय मानिए कि सरकार बनते ही इन गारंटियों को लागू कर दिया जाएगा। तो आज से चुनावी शंखनाद हो रहा है तेलंगाना में। सभी जो नेता हैं वो होटल ताज से रवाना हो चुके हैं रैली स्थल। क्योंकि गारंटी का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में भी गारंटी दी गई और उन गारंटियों पर अमल भी किया गया ठीक उसी तरीके से जैसे कि इलेक्शन हो गए, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बाद उन गारंटियों पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो गारंटी की आप बात कर रहे हैं, उस गारंटी में राजस्थान का कौन सा मॉडल आपको नजर आया? इस चर्चा में अगर हुआ हो ऐसा कोई जिक्र तो वो बताइएगा। साथ ही साथ आप कर्नाटक मॉडल की झलक भी इन गारंटियों में हम देख सकते हैं। देखिए, जो जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने उद्बोधन में ही कहा बैठक में कि जो सोशल सिक्योरिटी का मॉडल है छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, चाहे वो हो चिरंजीवी स्कीम जिसमें ये तय किया गया है कि 25 लाख का बीमा होगा राजस्थान के हर व्यक्ति का, उनको मुफ्त इलाज दिया जाएगा सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में। ठीक इसी तरह हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले सिलेंडर की कीमतें कम की गई। उज्ज्वला स्कीम में सिर्फ 500 रुपये में राजस्थान में सिलेंडर दिया जा रहा है। बिजली की जो 100 यूनिट तक का बिल है उसको माफ़ किया गया। तो इस तरह की स्कीमें जो आज अनाउंस होंगी गारंटी, इसी तरह की स्कीमें तेलंगाना में भी देखने को मिलेंगी कि अगर कांग्रेस की पार्टी सरकार में आई तो वो सस्ता सिलेंडर देगी, मुफ्त इलाज देगी, बिजली की कम से कम 100 यूनिट लोगों को फ्री मिलेंगी। इस तरह का अनाउंसमेंट जो आज रैली हो रही है कांग्रेस की, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता और वो स्थानीय नेता तेलंगाना के, वो इन गारंटियों को जनता के सामने रखेंगे और ये वादा करेंगे कि अगर उनकी सरकार बनती है तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस काफ़ी सीरियस है। आप देखिए कि गठबंधन में इतने विपक्षी दल शामिल हैं दीपिका, लेकिन जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनको लेकर आज भी जब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में कोई संभावना है कि केसीआर इंडिया में शामिल हो जाएं, तो उन्होंने कहा कि इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि केसीआर इंडिया का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है, समझती है, मान के चल रही है कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां अगर वो थोड़ी मेहनत करें और मिलकर चुनाव लड़ें तो तेलंगाना में उनकी सरकार बन सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जो यहाँ की बीआरएस पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है। ठीक है शिवेंद्र।